हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट करा दिए थे। लर्न करने के लिए मैंने आपको बोला था, तो कुछ ही स्टूडेंट्स का मेरे पास काम आया है, बाकी का मेरे पास नहीं आया। कोई नहीं, एकेडमिक्स में काउंट हो रहा है सब कुछ। आप क्या भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ आपके रिजल्ट कार्ड में शो होने वाला है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, पेज नंबर 63। पेरिपेरल डिवाइसेस होती क्या है? देखो, पेरिपेरल डिवाइसेस क्या होती हैं। पेरिपेरल का मतलब ये है कि जितनी भी डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर से अटैच होती हैं, जितनी भी डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर से जुड़ी हुई होती हैं, उन सब को हम बोलते हैं पेरिपेरल डिवाइसेस। जैसे मैं अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग बात करूं तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो 3 यूनिट से बना हुआ है। कौन? इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस भी हैं जो कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट रहती हैं और उनका फंक्शन अलग अलग होता है, लेकिन जो मेन यूनिट है वे कौन सी है? इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस। इन तीनों डिवाइसेस को मिलाकर जो अटैच हुई रहती है, इनको बोलते हैं हम पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, अब पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती है? अगर वे दूसरे उसमें बात करूँ तो जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जो हमारे कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, मतलब जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वे कोर कंपोनेंट्स नहीं हैं। जैसे मदरबोर्ड, सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया, पावर सप्लाई हो गया। पेरिपेरल्स इन अदर वर्ड्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज डिवाइसेस विच कैन बी इजली रिमूव्ड एंड प्लग्ड इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम। मतलब जिनको आप इजीली रिमूव भी कर सकते हो और लगा भी सकते हो, उनको बोले जाता है पेरिपेरल डिवाइसेस। सपोज करो सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड होता है, उसको आप निकाल नहीं सकते बार बार, वो तो एक बार सीपीयू के अंदर लगा हुआ आएगा। जैसे कीबोर्ड के अंदर बटन है तो वो लगा हुआ आएगा, उसको आप निकाल नहीं सकते, हटा सकते। हाँ, अगर कोई तार है, माउस की तार है यूएसबी, सीपीयू के पीछे लगती है तो उसको निकाल भी सकते हो, हटा भी सकते हो, तो वो आ जाता है पेरिपेरल डिवाइस में। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ, बहुत सारी दे रखी हैं इसमें। सबसे पहले आपकी ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, फिर मॉडम होता है नेट का, जिससे नेट चलता है, ब्लूटूथ, मेमोरी कार्ड रीडर जिसको आप कार्ड रीडर बोलते हो, डिजिटल कैमरा, मॉनिटर, प्रिंटर, सीडी रोम। ये सारी डिवाइस आप लगा सकते हो और हटा भी सकते हो, प्लग्ड इन कर सकते हो, प्लग्ड आउट कर सकते हो। तो इन सबको बोलते हैं पेरिपेरल डिवाइसेस। इसमें कुछ आपके इनपुट भी हैं, कुछ इसमें आउटपुट भी हैं। टाइप्स ऑफ पेरिपेरल डिवाइसेस: इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज। इनपुट डिवाइस में कौन कौन सी आ जाती हैं आपकी? कीबोर्ड, माउस, स्टाइलिस के बारे में नहीं पढ़ा होगा आपने अब तक। टच पेन बोलते हैं इसको, और फोर्थ है स्कैनर। सबसे पहले मैं कीबोर्ड के बारे में बता दूंगा आपको। बेसिकली कीबोर्ड होता क्या है? कीबोर्ड जो है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है। जब भी आपको कोई इनपुट देना हो और कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी हो कंप्यूटर के अंदर, तो क्या यूज़ किया जाता है? कंप्यूटर। जैसे आपने ए प्रेस किया तो आपने क्या इंस्ट्रक्शन दी? ए हमें मॉनिटर पे दिख जाए। ठीक है, ये किस लिए यूज़ होता है? आपकी बहुत सारी कीज़ को एंटर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर। जैसे हमने आपको पहले भी सेशन 1 में बताया था, सेशन 1 तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं। खैर, कीबोर्ड के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है, इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन देने के लिए काम की जाती है। नेक्स्ट है माउस भी अब हमारी मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब है पॉइंट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी डाटा और स्क्रीन पे मूव कर सकते हो। जो लेफ़्ट माउस बटन होता है उसका ज़्यादा यूज़ होता है राइट के मुकाबले, क्योंकि हर जगह जो है लेफ़्ट बटन यूज़ होता है। आपको कहते हैं लेफ़्ट बटन क्लिक करिए। एक सिंगल लेफ़्ट क्लिक एक आइटम को सिलेक्ट करता है, डबल क्लिक उसको ओपन कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। अगर आप उस पर सिंगल क्लिक करोगे तो वो क्या होगा? सिलेक्ट हो जाएगा। डबल क्लिक करते ही वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग करने के काम आती है। इसके बाद स्टाइलिस को बोलते हैं टच पेन। आजकल बहुत सारे मोबाइल्स भी ऐसे आ रहे हैं जिसमें टच पेन का यूज़ किया जाता है। एक बहुत ही छोटा इंस्ट्रूमेंट है, पेन की तरह यूज़ होता है। ठीक है, दैट इज़ यूज टू प्रोवाइड इनपुट टू द मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस के अंदर इनपुट देने के लिए काम आता है। जैसे कभी आप लाइसेंस बनवाने जाओगे तो वहाँ पे आपको साइन करने पड़ेंगे, तो आप लाइट पेन से ही साइन करेंगे, टच पेन से। कंप्यूटर स्क्रीन पर भी उस पर साइन हो जाते हैं, टैबलेट्स पे भी यूज़ किया जाता है। किस लिए यूज होता है? कुछ भी चीज़ बनाने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए टच स्क्रीन पे। स्मार्ट क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड होते हैं, उस पर भी टच पेन का यूज़ किया जाता है।
गेम कंसोल्स के लिए लाइक निंटेंडो, मतलब टच पेन का यूज़ जो है गेम्स में भी किया जाता है बहुत सी जगह। बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है, ये स्टाइलस जो होता है टच स्क्रीन पे ड्राइंग का काम करता है और किसका काम करता है, सिलेक्शन का काम करता है। ठीक है बेटा। अब स्कैनर किस में होता है, इनपुट डिवाइस है जो किस चीज़ को स्कैन करती है, आपके टेक्स्ट को, आपके इमेज को, ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है। जो भी स्कैन करेगी, जो भी चीज़ वो स्कैन करेगी, स्कैनर स्कैन करेगा, वो सीधा वो कहाँ पे दिख जाएगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पे। प्रिंटर के अंदर ही होता है बहुत सा स्कैनर, बहुत से लोग अलग लगवाते हैं इसको। ठीक है। देखिए अलग अलग टाइप के स्कैनर दे रखे हैं। सबसे पहले है ड्रम स्कैनर। ये बहुत ही इफ़िशियंट और बहुत ही महंगा स्कैनर आता है। इसके अंदर एक रोटेटिंग ग्लास ड्रम होता है स्कैन करने के लिए, मतलब जैसे घूमता रहता है, हरी हरी से लाइट जलती रहती है, उसको बोलते हैं ड्रम स्कैनर्स। जो है यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्री, फैक्ट्री में हाई क्वालिटी इमेज निकालने के लिए। बुक्स और मैगजीन, जैसे आपकी बुक छप के आती हैं तो उनकी प्रिंटिंग निकालने के ड्रम स्कैनर यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है फ्लैट बेड कैसा होता है, ये कैसा दिखाई देता है, मिनिएचर प्रिंटर, छोटा प्रिंटर की तरह, और विद फ्लिप अप कवर। जैसे आपके फ़ोन का फ्लिप कवर होता है ना, जिसको आप मोड़ सकते हो इस तरह से, ये भी इस तरह का ही होता है। इसके ऊपर जो है गिलास विंडो लगी हुई होती है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है ये। फ्लैट बेड स्कैनर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्कैन होता है, इज प्लेस फ्रॉम फेस डाउन ऑन द ग्लास विंडो विच इज़ दैन इल्यूमिनेटेड विद ब्राइट लाइट। ठीक है। मतलब उसके अंदर आप रख दोगे ट्रांसपेरेंट विंडो के अंदर, तो फिर वो ब्राइट लाइट शो करेगा स्कैन होते हुए। फ्लैट बेड स्कैनर जो है आप कहाँ पे यूज होते हैं, स्कूल में, घर पे और ऑफिस में। जैसे हमारे स्कूल में भी फ्लैट बेड स्कैनर है। हैंड हेल्ड क्या होता है, एक बहुत छोटी डिवाइस है विच इज ड्रैग्ड ओवर द सरफेस ऑफ द इमेज टू बी स्कैन। बी बारकोड स्कैनर इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूटिलाइज्ड हैंड हेल्ड स्कैनर यूज इन शॉपिंग मॉल। जैसे आपने देखा होगा जब आप कहीं मॉल में मूवी देखने जाते हो तो एक छोटा सा इस तरह से हैंड कोड स्कैनर होता है जो कि आपका बार कोड को स्कैन करता है। ठीक है। जैसे आपकी कभी भी कैंटीन, CSD कैंटीन में, ईजी डे में या बिग बाज़ार में, विशाल मेगा मार्ट में सामान लेने जाओगे तो जब वो बार कोड को स्कैन करता है तो टू इस तरह से एक रिंग की आवाज़ आती है, तो उसको बोलते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर। बार कोड रीडर क्या होता है, इनपुट डिवाइस है, बार कोड्स को रीड करने के लिए काम आती है, जो भी पैकेज पे लगा होता है। जैसा बोलो पार्ले के बिस्किट पे पैकेज लगा हुआ है तो उसको रीड करने के काम आएगी आपकी। ठीक है। बार कोड जो है कम्बिनेशन है डार्क और लाइट स्ट्रिप्स का। हल्की हल्की तेज़ धारी होती है लाइंस। जैसे मैं आपको बता दूं, इस तरह से उसमें लाइन बनी हुई होती है, इस तरह से। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो ये जो है ना आपका, ये आपका बार कोड ही है, इसमें लाइंस बनी हुई हैं। ठीक है। इसी तरह की आपकी बार कोड रीडर होता है। कंप्यूटर रीडेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंटिंग इन विजुअल फॉर्मेट। विजुअल फॉर्मेट में कंप्यूटर इसको रिप्रेजेंट करता है, रीड करता है। बार कोड रीडर जो है बहुत ही यूज़फुल है बिल के लिए और इन्वेंट्री एप्लीकेशन के लिए। जैसे बिल किसी का बनना हो तो कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है। जो स्टिक आप सबको पता ही है, इनपुट डिवाइस है, डायरेक्शन के लिए काम आता है। बेसिकली गेम्स वगैरह खेलने के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है। इसमें ऊपर से बटन होते हैं, बेसिकली ये गेम्स के लिए होता है। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है आपकी साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए, वॉइस को जो आप बोल रहे हो कंप्यूटर में, आपकी वॉइस भी जा सकती है। ठीक है। वो किस में सेव होगी, डॉट वेव में, एक्सटेंशन है .wav। माइक्रोफोन यूज होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। जैसे वीडियो कॉल हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है तो माइक्रोफोन यूज होता है। आपके ईयरफोन में लीड में, जिसको लीड बोलते हो, उसमें भी माइक्रोफोन होता है अंदर। वैसे तो बेसिकली माइक्रोफोन इसको ही बोला जाता है, लेकिन उसमें भी छिपा रहता है स्पीच में। ठीक है। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में, जैसे रेडियो पे बहुत सारे चैनल्स हैं, उन पे अगर आप कुछ सुन रहे हो तो दूसरी जगह से जो आवाज़ आ रही है वो माइक्रोफोन में बोला जा रहा है। रिकॉर्डिंग में, साउंड एम्पलीफाइंग सिस्टम में, सब में माइक्रोफोन यूज होता है। लाइट पेन सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस है, डाटा को सिलेक्ट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए काम आती है। इट अलाउज द यूज़र टू पॉइंट ऑन डिस्प्लेड ऑब्जेक्ट्स और ड्रा द स्क्रीन। वो ये है जो मैंने स्टाइलिस के बारे में बताया था, जैसे इसके बारे में बताया था ना टच पेन के, ऐसा ही हमारा लाइट पेन होता है, बिल्कुल सेम। ठीक है बेटा, चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल मैं आउटपुट डिवाइस पढ़ाऊँगा।